अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान अहमद एंड आज थोड़ी सी चीज़ें मैंने कुछ ऑब्ज़र्व की हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, रिगार्डिंग द मीडिया, रिगार्डिंग न्यूज़ चैनल्स, वो शेयर करने लगा हूँ। देखें, अभी तक जो भी हमारा परसेप्शन है, देखें परसेप्शन कौन बनाता है। परसेप्शन दो तरह से बनते हैं, एक या तो हम किसी की बात सुन के परसेप्शन बनाते हैं या हम पढ़ के परसेप्शन बनाते हैं। अभी तक जो हमने सुना है या हमने पढ़ा है उसमें हमें यही पता चला, या हम एक्सपीरियंस से भी बनाते हैं परसेप्शन कि हमें एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं फ़लाँ जगह गया था, वहाँ पे ये माहौल था, ठीक है। तो उससे हमारा एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि नहीं यार ये इदारा ऐसा है। तो अब तक का हमारा जो परसेप्शन गवर्नमेंट के बारे में बना हुआ है, गवर्नमेंट किसी भी यानी 1947 से लेकर अब तक की जो भी गवर्नमेंट गुजरी है उसमें तकरीबन जो ये लास्ट 30 या 20 ईयर्स की जो गवर्नमेंट्स थी उसमें हमारा यही परसेप्शन है कि गवर्नमेंट करप्ट है। गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट करप्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का इदारा, फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो भी इनके अंडर में जितने भी इदारे आते हैं, लाइब्रेरी हो गई, पार्क हो गए, आपकी सेवरेज लाइंस हो गई, वाटर वगैरह सारी चीज़ें जो है ना ये करप्ट, आपको पता है कि इसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब करप्ट हैं। अब करप्ट निज़ाम को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे डिसीशन होने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी इमरान खान की तरफ से कोई डिसीशन लिया नहीं जा रहा। चूँकि अभी वो काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसका एक अपना तरीका है, वो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो दो किरदार होते हैं, एक मीडिया का किरदार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ से हम सुनकर अपना परसेप्शन बिल्ड करते हैं। एक एजुकेशन होता है जहाँ से सुन के हम अपना, एजुकेशन से मतलब कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं, एजुकेशन से मतलब ये कि पढ़ के जो हम एक परसेप्शन बिल्ड करते हैं और या हम एक्सपीरियंस करके बिल्ड करते हैं। तो अभी जो पढ़ने का बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पढ़ के परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं, और बहुत सा ऐसे कम लोग हैं जो एक्सपीरियंस करके बिल्ड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो आई गेस 70 to 80% लोग जो है वो सुनकर परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। अब सुन किससे रहे हैं? सुन गवर्नमेंट से रहे हैं, सॉरी सुन न्यूज़ चैनल से रहे हैं कि भाई न्यूज़ चैनल्स हमें जो चीज़ें दिखाते हैं हम वो बिल्ड कर लेते हैं परसेप्शन। फॉर एग्जांपल अभी पिछले हालात में न्यूज़ चैनल ने दिखाया कि भाई बारिश हो रही है, पूरा पानी भरा हुआ, यहाँ से पानी निकल रहा, वहाँ से पानी निकल रहा, गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही पिछले, और नो डाउट गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किए, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ के इदारे थे, जिसने नाले बनाने थे, जिसने सर्वेज सिस्टम सही करने थे, जिसने पानी का निज़ाम सही करना था, जिसने बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें सही करनी थी, उन लोगों ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये बारिश हुई और हमने बहुत सा सफ़र किया। इतना नहीं करना चाहिए था क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर है, अब उसमें हमने ज़्यादा सफ़र किया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ने सही काम नहीं किया। नो डाउट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। देखें अब होता क्या है, आपने बहुत दफ़ा ऐसा सुना है कि ताली बजती है दोनों हाथ से, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब दो हाथ से ताली बजने का मेरा मकसद ये है कि जितना गवर्नमेंट का इसमें हाथ है इस सारी करप्शन में, या गवर्नमेंट का इतना हाथ है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें कुछ हाथ आपकी पब्लिक का भी है। अब ये पब्लिक अवेयरनेस कोई भी नहीं दे रहा, यानी आपके न्यूज़ चैनल आपको पब्लिक अवेयरनेस दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए ये न्यूज़ आपको अवेयरनेस नहीं दे रहे, उसकी वजह यह है कि जब आपको न्यूज़ चैनल चलाने होते हैं वो आपकी पब्लिक देख रही होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर कहीं अपनी मार्केट में बैठ के उस मार्केट की बुराई करूँगा तो वो मेरा न्यूज़ चैनल नहीं चलेगा। तो इसलिए मीडिया क्या करता है, मीडिया किसी एक मुद्दे को उठा के उस पर बातें करना शुरू करता है। आपको कभी भी मीडिया कभी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई हमारी जो कौम है उसने ऐसा किया, हमारी कौम ने ऐसा किया, वो ये नहीं कहेगा। वो यही कहेगा कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, हमारी गवर्नमेंट नो डाउट करप्ट है। मतलब अभी भी हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का करप्ट है, ये सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बहुत रेयर केसेस होंगे ऐसे, 10% ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे लोग अच्छे भी काम कर रहे होंगे, ईमानदार भी होंगे, लेकिन 90% करप्ट है, ठीक है। तो अब मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? देखें मीडिया जो है वो एक पेरेंट का किरदार अदा करना चाहिए। पेरेंट क्या होते हैं? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर दो बच्चों की लड़ाई हो जाती है, एक बच्चा जो किसी और पेरेंट से बिलोंग करता है, एक बच्चा किसी और पेरेंट से बिलोंग करता है, तो पेरेंट क्या करते हैं कि अगर किसी की लड़ाई हो जाती है तो बेशक हमारे बेटे की गलती या हमारे बच्चे की गलती उसमें 30% है, ठीक है, और सामने वाले की बच्चे की गलती 70% है। लेकिन जो समझदार पेरेंट्स होते हैं या जो अच्छे पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, जो मामला संभालना जानते हैं, वो क्या करेंगे? वो सबसे पहले अपने बच्चे को पकड़ेंगे और उससे दो हाथ लगाएंगे और पूछेंगे कि तुमने क्या किया जो तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया। यही होना चाहिए उसूलन, हमारा दीन भी यही सिखाता है, ठीक है, कि भाई अब मैंने अपने बेटे को पकड़ा और मैंने उसको समझाया या उसकी पिटाई की और उससे पूछा कि अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, या उसको समझाया
कि तुमने क्या किया कि उस बच्चे ने या उस लड़के ने या दूसरे बंदे ने आपके साथ ऐसा किया। यानी हम अब पहले अपनी गलती ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने बच्चे की गलती ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर हम कोई डिसीजन पे पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दो पेरेंट क्या अब और एक दूसरे तरीके के पेरेंट होते हैं जो कि उस बच्चे अपने बच्चे की कोई गलती नहीं देखते और दूसरे बच्चे के ऊपर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। दो तरीके के पेरेंट है। एक पेरेंट, फिर बता रहा हूँ, एक पेरेंट वो जो कि आप अपने बच्चे को पकड़ रहा है और उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है या उसको पिटाई कर रहा है या उससे पूछ रहा है कि भाई तुमने क्या किया ऐसा जो उसने ऐसा किया। और एक पेरेंट वो है जो अपने बच्चे को शेयर दे रहा है कि हाँ तुमने ठीक किया, तुम जाके उसके दो और लगाओ। तो ये जो मीडिया है ना, अब ये न्यूज़ चैनल जो है वो पेरेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें दो बच्चे हैं, एक आवाम है और एक गवर्नमेंट है। तो न्यूज़ चैनल क्या कर रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट 70% करप्ट है, 80% मान लिया गवर्नमेंट करप्ट है, या 90% भी गवर्नमेंट करप्ट है, यानी गवर्नमेंट के ब्लंडर्स हैं, उनकी गलतियाँ हैं, उनकी नेग्लिजेंसीज हैं, लेकिन इन द सेकेंड हैंड आपकी कौम की या आपकी आवाम की भी गलतियाँ हैं। अब आवाम की गलतियाँ कैसी हैं वो मैं आपको रियलाइज़ कराता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब जो ये नालों की मिसाल दे देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल है, वैसे तो बहुत सारी मिसालें हैं, नालों की मिसाल देता हूँ। नालों में इस कदर कचरा गवर्नमेंट ने नहीं फेंका, या वो मुराद अली शाह या कोई मुत्तहदा का या कोई पीपल्स पार्टी का उसमें गवर्नमेंट कचरा फेंकने नहीं आया था, इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं आ गया था उसमें कचरा फेंकने, वो आवाम फेंकती है। अच्छा, सेकंड, हर जगह से अब ये जो कचरे का, मैं सिर्फ कचरे पे बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ कचरे की बातें करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे मेरे मोहल्ले में भी एक वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, अपना नाला बना हुआ है, वहाँ पे नाई बाल काटता है और वो बाल काट के नाले में फेंकता है। अब मैंने उसको कई दफ़ा बोला, मैंने कहा यार आप लोग तो मतलब नाई आप बाल काट रहे हो, तो आप किसी जो जो कचरा लेने के लिए आते हैं, पठान वगैरह ये सब कचरा लेने के लिए आते हैं, तो आप उनको दो, ज़्यादा दिन के आप यहाँ पे फेंक रहे हो तो फिर नाले बंद हो जाएंगे। तो कोई सुनने वाला नहीं है, ये हम लोग ही गंदे हैं। आप गवर्नमेंट पुल बनाती है, पुल पे सारे पुल पे, मैं अभी एक आध दिन में वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि हर पूरे पुल के साइडों में थूका हुआ है। तो ये वाले काम जो है ये आवाम करती है। तो मीडिया का क्या इसमें किरदार होना चाहिए कि आवाम को या अपने लोगों को या अपनी कौम को ये रियलाइज़ करवाए कि आपने रहना कैसे। अगर आप जो है ना, आप यहाँ खड़े हो जाएं सिग्नल पे, एक बंदा आपको, बहुत रेयर केसेस होंगे जो थोड़े से आपको रुके हुए लोग मिलेंगे, वरना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बस निकलने की कर रहे होंगे, सिग्नल तोड़ेंगे और निकल जाएंगे। या आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको मैं बताता हूँ, मेरी गली में ही रोड बना हुआ है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया है, ठीक है, हमारे पैसों से, लेकिन उस रोड में इतने गड्ढे किए हुए हैं पब्लिक ने कि हर दूसरा बंदा लाइन घुसेड़ देता है उसके अंदर से। कभी नई गटर की लाइन डाल रहा है, कभी पानी नहीं आ रहा, पानी की लाइन डाल रहा है, गटर नहीं चल रहा, गटर की लाइन डाल रहा है, तोड़ देते हैं। चलो, गवर्नमेंट नेग्लिजेंस है, उसने काम सही नहीं किया, आप तोड़ के दोबारा डाल रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि या तो आप खोद रहे हो तो या आप सर्टेन डिपार्टमेंट से उसकी इजाज़त लो। चलो आप वो भी नहीं ले रहे क्योंकि गवर्नमेंट ही करप्ट है, ठीक है। अच्छा, आप इजाज़त नहीं ले रहे, कम से कम आप उसको तोड़ रहे हैं तो उसको वापस भी तो वैसे ही बनाएं। आपके बाप का तो रोड नहीं है ना, वो हमारे पैसों से बना हुआ रोड है या आपके पैसों से बना हुआ। अब आप तो टैक्स देते ही नहीं है। कितनी परसेंट आवाम है जो टैक्स ही नहीं देती थी। इमरान खान ने अभी आके डंडा किया तो थोड़ा बहुत, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ इमरान खान का, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि उसने आके डंडा किया है तो काफ़ी लोगों ने टैक्स पेयर होना शुरू हो गए, लेकिन अक्सरियत जो ऐसी है वो टैक्स पे नहीं करती। तो उसको एहसास ही नहीं है कि हमारे इतने टैक्स के पैसे लगे हुए हैं तो वो ये हम रोड तोड़ रहे हैं। तो ये तो मैं अभी एक एक करके गिनवाना शुरू करूँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आवाम बेगैरत है, ठीक है। आवाम हर जगह की बेगैरत होती है, इसको डंडा दे के रखना नो डाउट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आवाम खुद भी तो इतनी शऊर होना चाहिए कि वो उसको चीज़ को रियलाइज़ करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घर में आते हैं तो हम अपने घर की चीज़ें सही करके रखते हैं, तोड़ते नहीं हैं, ख़राब नहीं करते। तो बेसिकली ये जो मुल्क है ये एक हमारा घर की तरह है। लेकिन चूंकि हम ये समझ रहे हैं कि हम टैक्स तो देते नहीं हैं तो हमारे पैसे लगे हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इसको खूब तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, खूब ख़राब कर रहे हैं, थूक रहे हैं, नाले भर रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। मैंने खुद देखा है ऐसे बाशऊर लोग बाइक पे जाते हुए कचरा नाले में फेंकते हुए जा रहे हैं। मैंने क्या, आपने भी कई दफ़ा देखा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि न्यूज़ चैनल्स का या मीडिया का ये काम है कि आपकी गवर्नमेंट को, बेशक वो करप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ 30% गलती आपकी आवाम की भी है। एक मैंने न्यूज़ चैनल में सुना था किसी खातून एंकर को कि वो मशवरा कह रहा हूँ, वो ये उम्र फ़ारूक की सल्तनत से कंपेयर कर रही थी पाकिस्तान को कि ये आप मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट से। वो बड़े कोई मुखातिब होकर बातें कर रही थी कि आप मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, वहाँ पे उम्र फ़ारूक ने ये किया, आपने देखें। मैं आपको बता दूँ,
उम्र फ़ारूक की रियासत के लिए आपकी आवाम को भी उम्र फ़ारूक वाली आवाम होना चाहिए। यानी उस वक्त की जो कौम थी ना, एक बड़ा कोई मशहूर वाक़या है कि एक ख़ातून, उम्र फ़ारूक के ज़माने का बता रहा हूँ, कि एक ख़ातून वो घर में जो है ना वो पानी उबाल रही थी और बच्चे भूखे बैठे हुए थे। तो वो उम्र फ़ारूक जब वहाँ से गुज़रे तो उन्होंने देखा, जो भी बात सुनी, और उसके बाद उसके घर पे राशन पहुँचाया, और फिर उन्होंने दुआ की कि काश तू इस सल्तनत का मालिक तू होता, उम्र फ़ारूक ना होता। तो उसने, किसी ने बताया कि भाई यही उम्र फ़ारूक है। तो ये वाला एक वाक़या जो था बड़ा कोई, ये सबको पता होगा, सबने सुना होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप उसकी आवाम को भी तो कंसिडर करें। आप सिर्फ उम्र फ़ारूक को तो दिखा रही हैं, आपको हुक्मरान उम्र फ़ारूक चाहिए। आवाम कंजर है सारी, आवाम अच्छी नहीं है, आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, आवाम जाहिल हुई हुई है, और पढ़ी लिखी है वो भी यही हरकतें कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद जानते हैं, ये सब जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आवाम को भी उम्र फ़ारूक वाली आवाम होने चाहिए ना। अगर वो जो औरत थी वो पानी उबाल के अपने बच्चों को दिलासे दे रही थी, तो वो चोरी तो नहीं कर रही थी ना, वो डाके तो नहीं डाल रही थी, वो ज़िना तो नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी, वो अपने बच्चों को भूखे ही रखी हुई थी। ठीक है, अगर आप उम्र फ़ारूक की ये मिसाल देती हैं कि उम्र फ़ारूक वाली जो रियासत थी उसमें ये था, हुक्मरान की इतनी तनख्वाह थी, फ़लाँ थी, तो आप उससे कंपेयर कर रही हैं, तो आप अपनी आवाम को भी कंपेयर करें। आवाम के अमाल तो दज्जाल वाले हैं, और आपको हुक्मरान चाहिए उम्र फ़ारूक। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक कि आवाम को चेंज नहीं होगी, जब तक हुक्मरान उसको कुछ भी नहीं करके दे सकते। आप देख लें, जब से लेकर यानी अभी पिछले 30 ईयर्स जो गुजरे हैं, उसमें आपको हुकूमत ने सही से हुकूमत ने आपको रगड़ा मारा है, कुछ भी नहीं दिया आपको। क्यों? क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं थे। जब तक आवाम इस काबिल नहीं होगी कि वो कुछ चीज़ें करे, अभी यही आवाम होती है दुबई में, होती है वही सिग्नल पे खड़ी होती है, सारे हुकूक पूरे कर रही होती है, सारे टैक्सेस दे रही होती है। तो ये क्यों होता है? ये यूँ होता है कि वहाँ पे हुकूमत का भी डंडा है। अब हुकूमत का डंडा किस तरह है, अब मैं आपको बताता हूँ। हुकूमत का डंडा इस तरह है कि जब हुकूमत टैक्सेस लगाती है ना, या हुकूमत पेनल्टीज़ लगाती है, तब जाके चीज़ें सही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी ने रोड खोद दिया है, तो हुकूमत का ये काम है, या हुकूमत के डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो उस बंदे पे पेनल्टी लगाए कि आपने जो रोड खोदा है बग़ैर पूछे, अब आपको कुछ नहीं, सज़ा कुछ नहीं है, आप इतना जुर्माना पे कर दें, वरना फिर आपका घर नीलाम होगा या फ़लाँ नीलाम होगा। वो एक दफ़ा जुर्माना लगा दें, यानी 1 लाख रुपए लगा दें। एक दफ़ा आपने रोड तोड़ा है, 1 लाख रुपए, आ जाओ। 1 लाख रुपए जब किसी की जेब से निकलेगा ना, उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और फिर वो आइंदा पूरा मोहल्ला कभी वो तोड़ेगा नहीं रोड। एक बात, लेकिन अब ये होगा कैसे? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट ही करप्ट है। यानी आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, वो बोलेगा भाई तू 1 लाख रुपए ना दे पेनल्टी के, तू मुझे 2,000 रुपये दे दे, मेरी जेब में रख, उसके बाद खोदता रहे। तो ये हमारी गवर्नमेंट है। तो अब क्या होगा, यही सेम सेम सिचुएशन बहुत सारे डिपार्टमेंट की है, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो इस तरह करते हैं। मेरा खुद का ज़ाती तजुर्बा है कि मेरा घर बन रहा था, गैस का मीटर लगवाना था। मैं गैस के दफ्तर गया, मैंने उनसे कहा कि भाई, मैंने उनको लेटर दिया कि भाई मेरा जो मीटर है वो निकाल के मुझे बाहर लगाना है, मैं घर बनवा रहा हूँ, तो या तो रोकना है, ऐसा कुछ था शायद एप्लीकेशन। मैंने बाकायदा एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से पता चला कि उनका प्रोसीजर 1.5-2 महीने का है, और वो आके पता नहीं क्या कुछ करेंगे, इतने का चालान जमा होगा, उससे ज़्यादा उनको वो देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, तब जाके वो काम होगा। तो मैं घर पे आया, मैंने 3,000 रुपये यहाँ पे एक मोहल्ले वाले को दिए, उसने 3,000 रुपये में मार मीटर लगाया, और मेरा काम हो गया। ठीक है, तो अगर यही गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाते तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता। ठीक है, मेरा काम भी सीधा हो जाता, लीगल काम हो जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का दिदारा ही करप्ट है, उसने करना ही नहीं था। उसने तो ये बोलना था कि यार मुझे 500 रुपये तो मैं लगवा देता हूँ वहाँ के लोगों को। तो ओवरऑल अब गवर्नमेंट के इदारे करप्ट होने की वजह से आवाम को ये रिलीफ मिला हुआ है कि वो पेनल्टीज़ देने से बची रहती हैं। ये इनका लगा लें आप, ये पुलिस, ये जो आपकी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, इसी का लगा लें। मेरी खुद की बाइक ख़राब हो गई थी, लाइट ख़राब हो गई थी उसकी। उसने मुझे रोका और मुझे बोला कि भाई ये लाइट नहीं चल रही है आपकी। मैंने कहा सर अभी ख़राब हुई है, तो ये रास्ते में ही पहले ख़राब नहीं थी, तो मुझे नहीं मालूम, मगरिब हो गई तो ये जल नहीं रही। तो उसने बोला अच्छा ठीक है 150 रुपये दो, जाओ। मैंने कहा 150 रुपये तो नहीं, आप मेरा चालान काट। उसने फिर चालान काटा मेरा 500 रुपये का। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा 500 का चालान कटा, मैं चालान के पैसे भरने के, उसने मेरी चीज़ें ले ली थी, मैं चालान के पैसे भरने बाद में गया, पहले मैंने लाइट लगवाई जाके। मैंने कहा भाई दोबारा चालान ना हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट आवाम के पेनल्टीज़ लगाएगी तो ये आवाम सीधी होगी, और गवर्नमेंट के अब डिपार्टमेंट ही जब करप्ट हैं, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब सही होंगे जब आप डिपार्टमेंट में करप्ट बंदे को फांसी देंगे। या तो आप फांसी दे दो, या उसको कोई ऐसी सज़ा दे दो कि वो एक इबरत बन जाए। तो जब वो इबरत बन जाएगा ना, तो आपका जो पूरा डिपार्टमेंट है उसमें से किसी बंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो करप्शन करे। बस ये एक हल है जो मेरे समझ में आता है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि या तो आप फांसी दे दो,
उस जो करप्शन कर रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, केसी तो खैर गवर्नमेंट नहीं है, सुई गैस हो गया, आपके वाटर सेवरेज हो गया, ये सारे जो भी आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं जो अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ये जो स्कूल वगैरह बना रही है, ये सईद गनी साहब, ये सब लोगों में से इनके इदारे में जो भी लोग करप्ट हैं, जो काम नहीं कर रहा उसको फांसी दे दो, जो रिश्वत ले रहा है उसको फांसी दे दो, या जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है उसको फांसी दो, या फिर उसको कोई ऐसी सख्त सज़ा दो ताकि उसको देख के पूरा डिपार्टमेंट सीधा हो जाए। अगर डिपार्टमेंट सीधा होगा तो आवाम सीधी होगी, आवाम सीधी होगा तो मुल्क सीधा होना शुरू हो जाएगा। और मीडिया को यही चाहिए कि सबसे ज़्यादा आप इस बात पे फोकस करें कि आवाम को एजुकेट करें। हमें काम है आवाम को एजुकेट करना, हमारी आवाम एजुकेट नहीं है, बेगैरत है, और हर आवाम में बेगैरत होती है, उसको डंडा देना पड़ता है या उसको सिखाना पड़ता है। खैर ये बहुत गर्मा गर्मी वाली बातें हो गई, तो वो आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको आगे बताएं ये वाली चीज़ों को कि भाई हमने ऐसे करना है और हमने ऐसे नहीं करना। अगर हम अपनी चीज़ें सही नहीं रखेंगे तो कोई चीज़ें सही नहीं रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।